नमस्कार। एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप में से बहुत लोगों के प्रश्न आए हमारे पास। वो जानना चाहते हैं कि कैसे देखें कि जन्म पत्रिका में ग्रह कमजोर कैसे हो जाता है। आज हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहला इस सीरीज में हम जो ग्रह लेकर के आए हैं उसका नाम है गुरुदेव बृहस्पति। यानी कि आपकी जन्म कुंडली को देखकर कैसे समझें कि आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर है या नहीं। देखिए, ध्यान से समझिएगा। जन्म पत्रिका में गुरु की अच्छी स्थिति अच्छे जीवन की प्रतीक है। अगर गुरु ग्रह किसी भी कारण से कमजोर हो जाए, पीड़ित हो जाए, तो जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयाँ एवं परेशानियाँ जीवन में आ जाती हैं। गुरु जो है हमारे जीवन में कुछ चीज़ों को दिखाता है। गुरु का संबंध हमारे भाग्य से है, हमारे पिता से है, अध्यात्म से है और शिक्षा से है। यानी कि आपकी एजुकेशन, अकेला शिक्षा नहीं कहूँगा, कई बार लोग जो लोक व्यवहारिक ज्ञान नहीं ले पाते परंतु कॉलेज की डिग्रियां इकट्ठी कर लेते हैं। ज्ञान की बहुत ज़्यादा उनके पास भरमार हो, ऐसा कतई ही नहीं। कभी कभी ये देखा है कुछ लोग अनपढ़ होते हुए भी बहुत अच्छे नॉलेजेबल बात करते हैं। यहाँ पर उन शिक्षाओं की बात है, ऐसी शिक्षा जो हमारे जीवन में काम आए, उसी का संबंध गुरु ग्रह से होता है। गुरु ग्रह हमारे अध्यात्म में हमें प्रगति की ओर तो लेकर के जाता है, शिक्षा में हमें उच्च स्तर का लेकर के आता है। समाज में कहा जाता है जिस व्यक्ति का गुरु अच्छा, वह विद्वानों की सभा में भी सम्मान प्राप्त करता है। गुरु के अच्छे हो जाने मात्र से जीवन में सहज गति से धन प्राप्त हो जाता है और व्यक्ति बड़े शांति पूर्वक जीवन का निर्वाह करता है। जिन लोगों का गुरु अच्छा है, निश्चित रूप से वो समाज को बहुत कुछ देने में सक्षम होते हैं, चाहे वो ज्ञान के माध्यम से, चाहे वो अपने विजडम के माध्यम से, या कोई ऐसी चीज़ों का संकलन करके जो आने वाली पीढ़ियों के काम आए। कई बार ये बड़ी अच्छी अच्छी पुस्तकें लिख सकते हैं जो समाज कर के लिए बड़ी हितकर हो सकती हैं। चलो धीरे धीरे हम समझना शुरू करते हैं कि कुंडली के अंदर गुरु ग्रह कैसे कमज़ोर होता है। यदि जन्म पत्रिका के अंदर गुरु ग्रह मकर राशि में हो, मकर राशि जो नंबर 10 की राशि होती है, ये गुरु ग्रह के नीच राशि है। यानी कि गुरु ग्रह यहाँ पर नीच राशि में माने जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है तो वह नीच का माना जाता है। परंतु यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, यदि किसी व्यक्ति का गुरु नंबर 10 यानी नीच राशि में है और यदि इस राशि का राशिनाथ यानी कि शनि ग्रह यदि बलवान हो या वेल प्लेस्ड हो तो गुरु ग्रह के दोष बहुत कम लगते हैं। यानी कि इतना कमज़ोर माना नहीं जाता है। इस चीज़ में आपको ये बड़े अच्छे से समझ लेना है। अक्सर बिगनर स्टूडेंट्स ये गलती खा जाते हैं, जैसे ही देखते हैं अरे गुरु तो मकर राशि में बैठे हैं, अरे तो नीच का हो गया। नहीं भाई, आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट कीजिए। अगर आपके ब्लड रिपोर्ट में कोई कमजोरी आई है तो और ज़्यादा जानकारी जुटाने के लिए फर्दर भी कई बार टेस्ट करवाए जाते हैं। इसी प्रकार जन्म पत्रिका में भी होता है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में कोई ग्रह अच्छा रिजल्ट्स नहीं दिखा रहा तो उसको पूर्णतः, उसको गहराई तक जा कर के उसका सूक्ष्म अध्ययन करें और फिर निर्णय तक पहुँचे। आधे अधूरे रास्ते से कोई निर्णय ना करें। नंबर 2,
यदि जन्म पत्रिका के गुरु छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में हो जाए तो अच्छा नहीं माना जाता। पर यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। ज्योतिष में ट्विस्ट बहुत आते हैं और जो व्यक्ति इन ट्विस्ट को बड़े अच्छे से समझ जाता है उसको परिणाम अच्छे मिल जाते हैं। गुरु ग्रह यदि 12वें भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर भी वह अच्छे परिणाम दे सकता है, बशर्ते शर्त एक यही है कि उस कुंडली में राहु ग्रह अच्छा होना चाहिए और शनि ग्रह अच्छा होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि राहु ग्रह बृहस्पति के साथ हो, ये नहीं मतलब है राहु कुंडली के किसी अच्छे स्थान पर बैठा होना चाहिए तो गुरु अच्छे परिणाम दे देगा। एक और शर्त है, अगर बुध अच्छा है, सूरज अच्छा है, ये दो ग्रहों की स्थिति अच्छी बनी हुई है तो भी 12वें भाव का गुरु खराब परिणाम नहीं देता। अगला सूत्र, यदि राहु ग्रह गुरु के साथ बैठा हुआ है, यानी कि गुरु और राहु अगर जन्म पत्रिका में एक साथ हैं तो यह योग भी, यह कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं माना जाता, गुरु ग्रह कमज़ोर हो जाता है। साथ में अगर गुरु बुध जैसे ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो भी अच्छा नहीं माना जाता। अगला सूत्र, यदि सूर्य और गुरु एक साथ बैठ जाएं और डिग्री वाइज गुरु ग्रह सूर्य के ज़्यादा नज़दीक चला जाए तो गुरु ग्रह अस्त हो जाता है। तो मैंने देखिए आपको 4-5 बातें बताई हैं। नंबर 1, गुरु ग्रह यदि नीच राशि में बैठा है और उसका नीच भंग नहीं हुआ है तो भी ये गुरु कमज़ोर माना जाता है। नंबर 2, गुरु छठे में, 8वें में, 12वें में बैठा हो तो भी थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। गुरु ग्रह राहु के साथ बैठा हो, केतु के साथ बैठा हो तो भी कमज़ोर माना जाता है। गुरु ग्रह सूरज के साथ हो और ज़्यादा नज़दीक चला जाए तो भी अच्छा नहीं माना जाता। ये तो थी हमारी पराशर विधि, परंतु इसके अलावा मैं आपको एक और पद्धति सिखाना चाहता हूँ जिससे बहुत आराम से आप समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमज़ोर है या नहीं। वो टेक्निक क्या है, बड़े ध्यान से समझना। कुंडली का ये दूसरा भाव, कुंडली का 5वां भाव, कुंडली का 9वां भाव और कुंडली का 12वां भाव, ये 4 भाव को बड़े अच्छे से समझ लेना है। और यदि कुंडली के अंदर राहु, बुध, शुक्र, ये 3 ग्रह हैं, राहु, बुध और शुक्र, ये 3 ग्रहों को याद कर लो, अच्छी तरह दिमाग में बिठा लो। ये तीनों के तीनों गुरु ग्रह के शत्रु हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी ग्रह दूसरे भाव में बैठ जाए, यानी कि आपका चाहे ये राहु 2nd हाउस में बैठ जाए तो भी गुरु कमज़ोर, बुध जो है 2nd हाउस में बैठ जाए तो भी गुरु कमज़ोर, शुक्र 2nd हाउस में बैठ जाए तो भी आपका गुरु कमज़ोर। यानी राहु, बुध, शुक्र तीनों में से कोई भी अगर कुंडली के दूसरे भाव में आ जाएगा तो गुरु कमज़ोर माना जाएगा। अगर ये सेम चीज 3 ग्रह में से कोई भी एक 5वें भाव में आ जाए, चाहे राहु यहाँ आ जाए, बुध आ जाए, शुक्र आ जाए, अगर ये 5वें भाव में आ जाता है, इन तीनों में से कोई एक आ जाता है तो आपका गुरु ग्रह कमज़ोर है। इसी प्रकार से 9वें भाव में अगर ये स्थिति बन जाए तो भी आपका गुरु कमज़ोर है। अगर 12वें भाव में भी राहु, बुध या शुक्र आ जाए तो भी स्थिति कमज़ोर मानी जाएगी। तो देखो कितना आसान रास्ता मैंने आपको बता दिया कि गुरु कैसे कैसे कमज़ोर होता है। एक तरीका और भी है, अगर आपको यहाँ से भी ना समझ में आए तो आपको क्या करना है, तो आपको D9 चार्ट यानी कि नवमांश कुंडली को देखना है।
नमांश कुंडली में अगर गुरु अगेन इस D9 चार्ट में गुरु छठे भाव में आ जाए, आठवें भाव में गुरु आ जाए, यदि गुरु छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में आ जाए तो भी गुरु कमज़ोर माना जाएगा। गुरु यहाँ पर राहु के साथ आ जाए, केतु के साथ आ जाए तो भी गुरु कमज़ोर माना जाएगा। ये तो आपने सीख लिया कि टेक्निकली गुरु कमज़ोर कैसे होता है। अब प्रश्न उठता है कि यह कमज़ोर तो हो गया, अब इसको ठीक कैसे करें या इसको कैसे समझें, इसके क्या लक्षण हैं वो भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझें कि भाई ये गड़बड़ होता कैसे है। टेक्निकली तो आपने सीखा, परंतु हम ऐसा क्या व्यवहारिक रूप से करते हैं जब हमारा गुरु कमज़ोर पड़ जाता है। यदि कोई व्यक्ति शिक्षक का, गुरु का, बड़ों का, विद्वान जनों का अपमान करता है तो गुरु स्वतः ही खराब हो जाता है। यदि व्यक्ति शराब, मांस का भोजन करता है, खास करके जब वह उसकी संस्कृति का, उसकी विरासत का, उसके ट्रेडिशन का हिस्सा ना हो, यानी कि आपके ख़ानदान में कोई शराब नहीं पीता, कोई मांस नहीं खाता, पर आप खाना शुरू कर रहे हो, ये गुरु खराब होने की निशानी है। अगर आपकी संस्कृति में, आपकी विरासत में मांस खाना पहले से चला आ रहा है तो उसको गुरु की खराबी से नहीं जोड़ना है। झूठ बोलना, अहंकार करना, कपट करना, ये चीज़ भी गुरु को कमज़ोर करती है। और एक और चीज़, मंदिर, ब्राह्मण, पीपल का पेड़, ये चीज़ें ऐसी हैं अगर इनको आप बिना मतलब का अपमानित करोगे और नष्ट करोगे तो भी गुरु ग्रह कमज़ोर हो जाता है। यदि आपने अपने कुल पुरोहित को चेंज कर लिया, बदल लिया, कुल पुरोहित जो आपके परिवार में आ रहे थे आपके बाप दादाओं के समय से, और फिर आपने उनको बदल लिया और बिना मतलब बदल लिया है, अपनी मन मर्जी से बार बार आप पुरोहित बदल रहे, तो भी गुरु कमज़ोर पड़ जाता है। घर के अंदर पूर्व और उत्तर, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, ईशान कोण में अगर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है, ये जल का स्थान होता है, इसको हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर इस ईशान कोण में कोई गड़बड़ी होती है तो भी गुरु ग्रह कमज़ोर हो जाता है। ईशान कोण में गड़बड़ियाँ अक्सर कैसे होते हैं, आपने वहाँ पर चूल्हा रख लिया, आपने वहाँ पर कूड़ादान रख लिया, डस्टबिन वहाँ पर उठा करके रख दिया, झाड़ू पोछा सजा करके रख दी, हमेशा वहाँ पर गंदगी बनी रहती है, तो ईशान कोण को अच्छा नहीं माना जाएगा, गड़बड़ हो जाता है। वहाँ पर पीले रंग का पेंट करवा लिया है, वो भी अच्छा नहीं माना जाएगा, तो भी गुरु ग्रह की कमजोरी आ जाती है। अब गुरु ग्रह के कमज़ोर होने पर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। पहला, गुरु का संबंध लीवर से होता है। लीवर संबंधी रोग, डाइजेशन के इश्यूज़, जॉन्डिस, मोटापा, डायबिटीज़, ये सब गुरु के खराब होने से ये बीमारियां होती हैं। श्वास संबंधी समस्याएं, दमा विशेष करके, ये भी आपको होने की चांसेस बनते हैं। सिर के चोटी वाले स्थान पर बालों का झड़ना, अगर बाल बिल्कुल बीच में चोटी पे से झड़ना शुरू कर दे और आपकी जगह जगह बदनामी होने लगे, लोग पीठ पीछे से आपके बुराइयां ज़्यादा करने लगे, तो भी गुरु की कमजोरी मानी जाती है। यदि वित्तीय अस्थिरता, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी जीवन में हो, आप जितना मर्जी कमा रहे हैं पर उस धन में बरकत ना हो, धन में बचत ना आए, ये बहुत लोगों के साथ समस्या होती है कि उनके घर में कमाई होती है पर बरकत नहीं होती है। अगर बार बार कर्ज चढ़ता हो, बिना मतलब का कर्ज लेने की आदत हो, दिखावा करने की आदत हो, कुछ लोगों के पास बड़ी समस्या होती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती नहीं है पर लोगों को दिखावा करने के लिए गाड़ी खरीद लेते हैं, लोन पे मकान खरीद लेते हैं। बिना मतलब के लोन लेना, या आजकल तो युवा लोग जो है वो आईफोन के चक्कर में वो भी लोन पे चले जाते, 1.5-2 लाख के फ़ोन खरीद लेते।
ये गलत है, ये ठीक नहीं है। गुरु ग्रह ही हमारा धन का खजांची है एक प्रकार से, यानी हमारा बैंक बैलेंस कितना अच्छा होगा वह गुरु ही डिसाइड करता है। एक उदाहरण से अक्सर मैं लोगों को, अपने स्टूडेंट को बताता हूँ। वही एक व्यक्ति मात्र 50,000 रुपये महीना सैलरी कमाता है और वो 20,000 रुपये में बड़ा अच्छा गुजारा कर लेता है और 30,000 रुपये की हर महीने सेविंग करता है। एक दूसरा उसी का मित्र है जिसकी सैलरी 1,00,000 रुपये महीना है, पर वह व्यक्ति 90,000 रुपये महीना खर्च करता है और 10,000 रुपया महीना बचाता है। अब आप ही सोचिए, अगले 5 साल बाद किसके बैंक में ज़्यादा पैसा होगा, यानी किसका बैंक बैलेंस ज़्यादा होगा। थोड़ा कैलकुलेट करके देखिए और माने कि हम सब, उनकी 5 साल तक यही सैलरी है, 5 साल के बाद जो 50,000 रुपये महीने कमाने वाला व्यक्ति, वो ज़्यादा पैसा उसके पास होगा। इसका मतलब धन कमाना अच्छी तो बात है, पर धन को बचाने की कला भी इंसान को आनी चाहिए, नहीं तो धन की बरकत नहीं होगी। जिन लोगों का गुरु ठीक ठाक होता है वो लोग अच्छा खासा बैंक बैलेंस जोड़ लेते हैं, ये उनमें बड़ी खास बात होती है। और अगर आप दिखावा नहीं करेंगे, बिना मतलब क्या आईफोन का दिखावा, गाड़ी खरीदनी है, महंगे जूते खरीदने हैं, महंगे कपड़े खरीदने हैं, और कमाई आपकी इतनी है नहीं, और या किसी पिताजी के पैसे के ऊपर, घर परिवार खानदान के पैसे पर आप एंजॉय कर रहे हैं, या किसी और के पैसे पे एंजॉय कर रहे हैं, झूठ बोल करके पैसा ला रहे हैं, और जिनसे पैसा ले लिया उनका पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। गुरु ग्रह आपका वैसे ही कमज़ोर हो जाना है, ये चीज़ ठीक नहीं होती है। शिक्षा में रुकावट, एजुकेशन लेना चाहते हैं, खास करके हायर एजुकेशन अगर आप करना चाहते हैं, उसमें रुकावटें आ रही हैं, गुरु ग्रह कमज़ोर है। कैरियर में बाधाएं, खास करके अगर टाइम पर प्रमोशन ना मिलती हो, जे कार्यों में सिद्धि ना होती हो, तो भी समस्याएं आ जाती हैं। मान सम्मान की हानि, बार बार कोई ना कोई आकर के कुछ सुना के चला जाए, आपको अपमानित कर दे, और अपमानित तो करेगा, जिसका पैसा आप ले लेते हो उसका वापस नहीं करते हो। और जब वो बोलता है यार तुम तो बढ़िया बढ़िया फ़ोन गाड़ी लेके घूम रहे हो, पर मेरा पैसा वापस कब दोगे, तो ये अपमान करना ही हुआ। कोई बस प्यार से बोल देता है और कोई थोड़ा डांट डपट कर देता है, फ़र्क इतना ही है, पर एक तरह से आपकी मान हानि हो रही है। झूठे आरोप लगना, हाँ कई बार ये भी बड़ी समस्या होती है, झूठे आरोप लगने की। अगर ये सारी समस्याएं हैं तो समझो आपका गुरु ग्रह कमज़ोर है। साथ में मानसिक रूप से निर्णय लेने में कठिनाई आए, डिसाइसिव नहीं हो पाते, टाइमली डिसीजन ही नहीं ले पाते, सोचते रहते हो बहुत ज़्यादा, ओवर थिंकिंग, एक विचार के बाद दूसरा विचार, तीसरा विचार, चौथा विचार, पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी बात यही नहीं समझ पाते कि करना क्या है, करना क्या चाहते हो। प्लानिंग 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 प्लानिंग, उसे क्या हमारी लाल किताब में कहा, खोखली हवाएं हैं ये, हवाबाजी, ये कुछ नहीं है। मतलब केवल हवाई प्लानिंग चल रही है, ज़मीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। ये भी गुरु के खराब होने की निशानी है। ब्रह्म की स्थिति रहना, ब्रह्म का स्थिति यहाँ पर दूसरी है, राहु भी ब्रह्म की स्थिति पैदा करता है, पर थोड़ा सा अंतर है। ब्रह्म होता है कि यार मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, लोग मेरा बहुत सम्मान करते हैं, हर आदमी मेरे सामने झुकता है। ये जो ब्रह्म की स्थिति कई बार हम लोग बना लेते हैं। थोड़ी सी भी जिन लोगों को सफलता मिल जाती है उनको ब्रह्म की स्थिति हो जाती है और अपनी नॉलेज का बहुत बड़ा भ्रम हो जाता है उन लोगों को, ये भी बड़ी समस्या है। संतान प्राप्ति में बाधा, संतान नहीं हो पा रही है, ये ध्यान रखिए। अच्छी संतान गुरु के आशीर्वाद से ही प्राप्त होती है। इसका मतलब ये नहीं जिनका गुरु अच्छा नहीं होता उनको संतान नहीं मिलती, संतान मिलती है, पर जब संतान बड़ी होती है वही संतान उन्हें कष्ट भी देती है। संतान को लेकर के बेचारे बड़े परेशान रहते हैं, वो संतान कहा नहीं मानती है, माँ बाप जो चाहते हैं उनको सुनती नहीं है, तो ये भी एक समस्या है। पिता के साथ संबंध अच्छे ना होना,
अपने गुरुओं से, टीचर से, अपने मेंटर से, अपने गाइड से संबंध अच्छे ना होना, ये भी खराब गुरु की ही निशानी होती है। अब बात करते हैं हम उपायों की कि कौन कौन से उपाय करने चाहिए अगर गुरु ग्रह कमज़ोर हो जाओ। सबसे पहले अगर लगे कि गुरु कमज़ोर है, गुरुवार का उपवास करना आरंभ कर दे। दूसरा, गुरु की, ब्राह्मण की, पीपल की और मंदिर की, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं, इनकी सेवा करनी आरंभ कर देनी चाहिए। अब सेवा कैसे करें? आप ढूंढिए, अपने घर के आसपास मंदिर है, वहाँ जाइए, उसकी सफाई कीजिए। गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारे की सफाई कीजिए, वहाँ पर जाकर के सेवा कीजिए, लोगों को खाना खिलाइए, ब्राह्मणों का, विद्वानों का, ज्योतिषियों का सम्मान कीजिए, अच्छे लोगों का सम्मान कीजिए और उपवास रखना आरंभ कर दीजिए। भगवान विष्णु जी की पूजा करें। यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं तो बड़ा उत्तम रहेगा। आप पीपल के पेड़ की सेवा करें और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दिया जलाएं, ये भी बहुत अच्छा रहता है। गुरु ग्रह के बीज मंत्र का जप करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो गुरु ग्रह के वैदिक मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं और आप जो है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः का जाप भी कर सकते हैं। आप गुम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आप इसे 3 माला या 5 माला या 7 माला या 11 माला कर सकते हैं। आप हर गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान, जैसे पीली चने की दाल, पीला कपड़ा, पीला फल, पीली मिठाई, केले, ये सब दान कर सकते हैं, या इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए इजीली अवेलेबल हो, वो कर सकते हैं। आप जो है ये सब दान करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। रतन धारण करना भी उत्तम विधि है। आप येलो सफायर इंडेक्स फिंगर में गुरुवार के दिन तर्जनी उंगली में गोल्ड की अंगूठी में, अच्छा गोल्ड आज के समय बड़ा महंगा हो गया है, कुछ लोग कहेंगे जी गोल्ड की जगह कुछ और कर सकते हैं। यस, आप पीतल या पंच धातु एक आती है जो हल्के से पीले कलर की होती है, उसमें भी ये धारण कर सकते हैं, ठीक है। परंतु जब भी आपको पीला पुखराज पहनना हो तो आप एक एक्सपर्ट एडवाइस ज़रूर लें तो ही रतन धारण करें। साथ में अगर किसी लड़की के विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, विवाह में कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो भी समझो विवाह गुरु की गड़बड़ है। विवाह हो गया है किसी तरीके से, बड़ी मुश्किलों से, बड़ी उम्र के बाद अगर विवाह किसी कारण से हो गया है तो पति पत्नी के बीच में अनबन बार बार होना, ये समझ लीजिए एक स्त्री के जीवन में गुरु के आशीर्वाद से ही उत्तम पति प्राप्त होता है। तो वैवाहिक सुख के लिए, वैवाहिक आनंद के लिए, संतान के लिए, संतान के सुख के लिए, धन और वैभव के लिए, इस संसार में अच्छे तरह से मान सम्मान के साथ रहने के लिए और इस संसार से विदा होने के बाद अगले जहान में जाने के लिए, मतलब अच्छे तरह से गुरु ग्रह का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कीजिए। धन्यवाद।